आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इरफान क्रिक जोन में। आशा करता हूं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले थे। और अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए ये डू और डाई मुकाबला था, जबकि न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए यह डू और डाई मुकाबला था। पहला मुकाबला जो खेला गया था आज के दिन, जो कि एडिलेड में दोनों ही मुकाबले खेले जाने वाले थे और दोनों ही मुकाबले बहुत ही दिलचस्प मुकाबले रहे। न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ, आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वही देखे तो न्यूजीलैंड ने जब बल्लेबाजी की शुरुआत की, पहले 2-3 ओवर तक कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए फिन एलन और वही डिवॉन कॉनवे। उसके बाद से जो लय पकड़ा, बहुत ही शानदार लय में दिखे दोनों ही बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज। और सलामी बल्लेबाजों ने अगर देखे तो 52 रन की पार्टनरशिप जरी और पहले विकेट का पार्टनरशिप, 8 का पार्टनरशिप, और ये उस पार्टनरशिप से नींव रख दी थी कि लंबे स्कोर की तरफ देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम। और वही दूसरी ओर देखे तो पावर प्ले में 52 रन ही बनाए महज एक विकेट गंवा के। जबकि देखे तो फिन एलन ने के तौर पर पहला विकेट गिरा, जब फिन एलन ने 32 रन की पारी खेली, शानदार पारी खेली हालांकि। उसके बाद देखे तो केन विलियमसन कप्तान और वही डिवॉन कॉनवे ने पारी को संभाला। उस 52 रन की जो साझेदारी थी सलामी बल्लेबाजों के बीच, उस साझेदारी को फिर से भुनाने की कोशिश की और उस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की कप्तान ने और वह डिवॉन कॉनवे ने। और जो कि बहुत ही शानदार एक और साझेदारी जरी, जो 44 रन की पार्टनरशिप हुई डिवॉन कॉनवे और केन विलियमसन के बीच। हालांकि कॉनवे ने 28 रन की पारी खेली थी। और कुल मिलाकर देखें तो इस इनिंग्स में आज जो पॉजिटिव दिखाई दिया वो था न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का फॉर्म में आना। हालांकि फॉर्म में तो थे, लेकिन वो उस लय में रन्स नहीं बना रहे थे जो माने जाते हैं केन विलियमसन T20 में रन्स बनाने के लिए। और आज उस लय में दिखे और शानदार पहले धीमे शुरुआत की, उसके बाद देखे तो थोड़ी बहुत आतिश ये पारी खेली और इसके बाद शानदार अर्धशतक भी चढ़ा कप्तान केन विलियमसन ने, जिसमें से देखे तो 61 रन की पारी खेल गए कप्तान। और कप्तान जब कॉनवे का विकेट गिरा, वही दूसरी ओर देखे तो कप्तान और डेरियल मिचेल ने एक और अर्धशतक पार्टनरशिप किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। उससे पहले अगर देखें तो ग्लेन फिलिप्स ने आकर थोड़ी बहुत छोटी सी पारी खेली, लेकिन वो कुछ ज़्यादा रन बना नहीं पाए, लेकिन शानदार लय में भी दिख रहे थे आज के मुकाबले में भी ग्लेन फिलिप्स, जहाँ पे ग्लेन फिलिप्स ने 17 रन की पारी खेली। उसके बाद डेरियल मिचेल के साथ कप्तान ने एक साझेदारी निभाई, जो 60 रन की साझेदारी भुनाई इस पारी में। और कुल मिलाकर देखें तो इस इनिंग्स में, न्यूजीलैंड के इनिंग्स में 3 जो शानदार पार्टनरशिप्स रहे, उस पार्टनरशिप के तहत ही आखिर में जाकर एक लंबे स्कोर तक जा पहुंचे, जहां पे देखे तो 185 रन बनाए 6 विकेट गवा के 20 ओवर में। और जहां पे उसके बाद जब केन विलियम्स विकेट गिरा, उसके बाद से विकेट का सिलसिला गिरता जा रहा था, जिसमें से देखे तो जोशुआ लिटिल ने आकर एक ओवर में 3 विकेट चढ़ के केन विलियमसन का विकेट लिया। वही उसके बाद जिमी नीशम और वही मिचेल सेनर का, और जिमी नीशम और मिचेल सेनर को दोनों ही को LBW आउट किया और क्या शानदार हैट्रिक लिया। और आयरलैंड के लिए बहुत बड़ी बात है, जोशुआ लिटिल के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले साल कार्टिस कैंपर ने ये कारनामा करके दिखाया था T20 में, वर्ल्ड कप में हैट्रिक जरा था, और इस वर्ल्ड कप में ये दूसरा हैट्रिक है। जहाँ पे देखो तो पहला हैट्रिक हुआ था वही कार्तिक मयाप्पन ने किया था, जो कि राउंड 1 के मुकाबले में, जहाँ पे क्वालिफायर्स मुकाबले चल रहे थे। उसके बाद अगर देखें तो इस सुपर 12 का ये पहला हैट्रिक है और इस T20 वर्ल्ड कप का ये दूसरा हैट्रिक है। और बहुत ही शानदार हैट्रिक लिया और बहुत ही शानदार गेंदबाजी भी की। 4 ओवर में अगर देखें तो सिर्फ महज 22 रन दिए और 3 विकेट चटके। और गेंदबाजी की तरफ देखें तो गैरेट डिलेनी ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटके, और वही मार्क एडेन ने भी 1 विकेट चटके 4 में 29 रन देकर। कुल मिलाकर देखें तो शानदार गेंदबाजी भी रही और बल्लेबाजी जो पार्टनरशिप्स की है उसके तहत ही इतने लंबे स्कोर तक ला पाए न्यूजीलैंड के इस पारी को। और देखें तो आखिर के 5 ओवर में भी 57 रन जोड़े, हालांकि 3 विकेट गए, बीच में भी 76 रन जोड़े और शानदार बल्लेबाजी का ये सिलसिला दिखाया और शानदार बल्लेबाजी भी रहा। कप्तान ने भी इस पारी को
बहुत शानदार तरीके से निभाया और इस पार्टनरशिप को भी। और कुल मिलाकर देखें तो 186 रन का लक्ष्य था आयरलैंड के सामने। और आयरलैंड जैसी टीम, जबकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हल्के में नहीं ले सकते आप आयरलैंड को, जहाँ पे सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दी थी, पॉल स्टिलिंग और कप्तान एंड्रू बलवनी ने। और जहाँ पे आकर जब पहले पार्टनरशिप जो पावर प्ले में अगर देखें तो पहले पावर प्ले में उतना खास पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाए, सिर्फ 39 रन बना पाए, लेकिन दोनों ने सूझबूझ कर खेला और वही 68 रन की पार्टनरशिप, पहले विकेट की पार्टनरशिप। और जबकि एंड्रू बलबानी ने 30 रन की पारी खेली, पॉल स्टिलिंग ने 37 रन की पारी खेली। उसके बाद जो विकेट गिरा, पहला विकेट गिरा, उसके बाद से विकेट का सिलसिला, गिनने का सिलसिला चलता जा रहा था और वही दिक्कत दिया। हालांकि लॉर्कन टाकन ने आज पारी को संभालने की कोशिश की, गैरेट डिलनी के साथ छोटी सी पार्टनरशिप बुनाने की कोशिश की और उस पार्टनरशिप को एक लंबी पार्टनरशिप में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश आज कामयाब नहीं हुआ लॉर्कन टाकर का। और वही गैरेट डिलनी 10 रन महज बना पाए, वही लॉर्कन टाकन ने जॉर्ज डॉकरेल के साथ भी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन कुछ खास नहीं किया। टाकन ने भी आज 13 रन की पारी खेली, वही डॉकरेल ने भी सिर्फ 27 ही रन बनाए, लेकिन आखिर तक हम मैच को लेकर गए थे। लेकिन वही रहा आयरलैंड का हाल, जो अगर बीच में रन्स नहीं बनाते तो आखिर के बल्लेबाजों में वो प्रेशर पड़ जाता है और जिसके कारण वही विकेट का सिलसिला चलता जाता है। और वही जो बीच के ओवर्स में 5 विकेट गए, वही जाकर दिक्कत का सामना करना पड़ा आयरिश बल्लेबाजों को। और कुल मिलाकर पूरे 20 ओवर खेल के 150 रन बना गए 9 विकेट गवा के। और जहाँ पे गेंदबाजों की तरफ बोले तो लॉकी फर्गुसन ने 3 विकेट चटके 22 रन देकर 4 ओवर में, और शानदार गेंदबाजी रही लॉकी फर्गुसन के दौरान। और बीच में स्पिनर्स ने आकर इस मुकाबले को संभाला और विकेट चटकाए, जो कि मिचेल सन्ना ने भी 2 विकेट चटकाए 26 रन देकर। वही इस सोडी ने भी शानदार गेंदबाजी की 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए। और कुल मिलाकर देखें तो शानदार गेंदबाजी के कारण ही आखिर में इस बड़े टोटल को डिफेंड कर पाए न्यूजीलैंड के गेंदबाज, जबकि सऊदी ने भी आखिर में देखे तो 2 विकेट चटके 29 रन देकर 4 ओवर में। और कुल मिलाकर ये मुकाबला जीत गया। और वही देखे तो 35 रनों से यह मुकाबला जीता और इस जीत के साथ क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि उससे पहले कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन इस वर्ल्ड कप में एंटर करते ही शानदार परफॉर्मेंस किया और इसी के साथ पहले सेमीफाइनलिस्ट बन गए न्यूजीलैंड की टीम। और ग्रुप 1 का ये पहला टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। वही दूसरे मुकाबले की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। और जबकि अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती अगर टॉस जीती, क्योंकि उनको अच्छा होता टारगेट को देखकर कितने ओवर्स में अगर टारगेट अचीव करते तो रन रेट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका था। लेकिन अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया अगर देखें तो। और ऑस्ट्रेलिया में आज टीम में बहुत सारे बदलाव हुए, 3 बदलाव हुए मैच देखे तो। कप्तान एरन फिंच ही आज नहीं खेले, उनके जगह पे मैथ्यू वेड कप्तानी की है, जबकि वही देखे तो टिम डेविड के जगह पे कैमरून ग्रीन आए। वही आज मिचेल स्टार्क की जगह पे देखे तो केन रिचर्डसन आए, वही फिंच नहीं खेले, तो इसके कारण स्टीवन स्मिथ को मौका मिला प्लेइंग 11 में। जबकि शुरुआत अच्छी करनी थी ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाजों को, और जिसमें देखे तो डेविड वार्नर के आज बल्लेबाजी में लय में थोड़े बहुत दिख रहे थे। हालांकि देखे तो डेविड वार्नर और ग्रीन ने जबकि सलामी बल्लेबाजी कैमरून ग्रीन करने आए थे वार्नर के साथ, क्योंकि आज फिंच नहीं खेल रहे थे। हालांकि देखे तो जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब कैमरून ग्रीन भारत का दौरा करने आए थे तब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए थे भारत में, लेकिन वो आज कारगर साबित नहीं हुआ। सलामी बल्लेबाजों की तरफ देखे तो कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए, कैमरून ग्रीन सिर्फ 3 ही रन महज बना पाए। उसके बाद देखे तो मिचेल मार्श के साथ डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी का 28 रन की, हालांकि पार्टनरशिप हुई, लेकिन बीच में जो ताबड़तोड़ पारी खेली अगर देखे तो मुजीब जदरान के गेंदों में जो पिटाई के वार्नर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की पावर प्ले में। और पावर प्ले में देखे तो 54 रन बना गए थे 3 विकेट गवा के। वहाँ पे डेविड वार्नर का भी विकेट गिरा था, 25 रन ही महज बना पाए थे। उसके बाद स्टीवन स्मिथ भी कुछ खास नहीं कर पाए, महज 4 ही रन बना पाए। और जहाँ पे नबीनुल हक ने शानदार गेंदबाजी की पावर प्ले में,
वही फजल फारूकी ने भी अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। देखे तो गेंदबाजी में नवीन उल हक ने 4 ओवर में वही 21 से महज रन देकर 3 विकेट चढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए, जिसमें से अगर देखें तो पावर प्ले में विकेट चटकाना और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को अगर टॉप ऑर्डर को आप पहले ही विकेट ले लेते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। और क्योंकि उस हिसाब से इस बार T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेले जैसे वो डिफेंडिंग चैंपियन हो, लेकिन बीच में अगर देखें तो मार्श और स्टोइनिस के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, 34 रन की पार्टनरशिप हुई और उस पार्टनरशिप ने थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स को संभाला मिचेल मार्श ने। और मिचेल मार्श ने शानदार ताबड़तोड़ पारी फिर से खेली जिसके लिए माने जाते हैं मिचेल मार्श। और ऐसी परिस्थितियों में अगर देखें तो मिचेल मार्श ने शानदार आकर्षणीय पारी खेली और इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत बीच में रिकवरी करवाई और पार्टनरशिप ने बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। हालांकि आप देखें तो क्योंकि मार्श ने 45 रन की पारी खेली, वही स्टोइनिस ने भी 25 रन की पारी खेली। बाद में स्टोइनिस और मैक्सवेल के बीच पार्टनरशिप्स हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था जब मिचेल मार्श का विकेट गिरा। और बीच में देखे तो मिडिल ओवर्स में 79 रन जोड़े, 1 विकेट गवा के और आखिरी के 5 ओवर में वो रन्स नहीं कर पाए जो रन्स करने चाहिए थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। मैक्सवेल और स्टोइनिस के बीच जो पार्टनरशिप 53 रन का पार्टनरशिप और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। तब एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 190-200 तक पहुंच सकती है ऑस्ट्रेलिया की इस टीम जो बीच में पार्टनरशिप्स बना था, लेकिन वो आखिर में देखे तो अच्छी गेंदबाजी के कारण वापसी की अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने भी। और वहीं पे देखे तो मैक्सवेल ने 54 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और उसके बाद विकेट का सिलसिला फिर से गिरता चला जा रहा था और आखिर के 5 ओवर में वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, सिर्फ 35 रन जोड़ पाए आखिर के 5 ओवर में और 4 विकेट गवा गए थे, जिसमें से देखे तो फजल फारूकी ने 2 विकेट चढ़ के 29 रन देकर 4 ओवर में। वही मुजीब ने भी 1 विकेट चढ़ और रशीद के खाते में भी 1 विकेट थे कुल मिलाकर और रशीद ने भी शानदार गेंदबाजी की। और वही देखे तो 20 ओवर में 168 ही महज रन बना पाए थे 8 विकेट के नुकसान पे और 169 रन का लक्ष्य दिया था अफगानिस्तान की टीम को, और जो कि थोड़े बहुत टोटल कम हुआ था क्योंकि जो लय पकड़ा था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वो पारी को आखिर में जाकर ख़त्म नहीं कर पाए और 168 पर ही रह गए। इसके बाद अगर देखें तो अफगानिस्तान को 169 रन का लक्ष्य था और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज और उस्मान गानी ने तो शुरुआत की थी, लेकिन गुरबाज ने क्या शानदार छक्के और चौके लगाए। बहुत अट्रैक्टिव इनिंग्स रहा गुरबाज का और ये इनिंग्स में अगर देखें तो वो वाला छक्का जो स्क्वायर लेग के डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार जो कि आकर्षणीय छक्का लगा। गुरबाज ने पूरे इंटेंट के साथ रन चेस करने को देखा, हालांकि देखे तो उस्मान गनी कुछ खास नहीं कर पाए, महज 2 ही रन बना पाए। उसके बाद देखे तो 30 रन गुरबाज ने बनाए, गुरबाज का भी विकेट गिरा। उसके बाद 40 पे जब 2 विकेट गिर गए थे तब इब्राहिम जदरान और गुलबदीन नाइब के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ और उस पार्टनरशिप ने नींव रख दी थी अफगानिस्तान के मैच जीतने की आशंका बढ़ा दी थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि गुलबदीन नईब और इब्राहिम जदरान ही इस मुकाबले को डिक्टेट कर रहे हैं। लेकिन जब 59 रन का पार्टनरशिप हुआ, अगर पावर प्ले में देखें तो 47 रन पे 2 विकेट गंवाए थे, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत रन्स किए गुलबदीन नईब और इब्राहिम जदरान ने और जिसके कारण अफगानिस्तान को एक अच्छी पोजीशन पे लेकर आ गए थे। जब 40 पे 2 गिरा था तब 99 पे तीसरा विकेट गिरा और वो भी रन आउट के तौर पर, और ये एडिलेड में जो रन आउट किया मैक्सवेल ने गुलबदीन नाइब को, उसके बाद से ये मैच का रुख पूरा पलट गया। उसके बाद इब्राहिम जदरान का भी विकेट गिरा। अगर देखें तो 14वें ओवर में जो जैम्पा ने 1 ही ओवर में 1 रन आउट और वही 2 विकेट चटकाए। उसके बाद मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जदरान आए, नजीबुल्लाह ने भी आकर अगर देखें तो
लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और लॉन्ग ऑफ के हाथों में कैच देकर आउट हो गए। और उसी वक्त पूरा मोमेंटम चेंज हो गया। अफगानिस्तान जहां पे 99 पे 2 विकेट था, वहां पे 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद विकेट का सिलसिला गिरता जा रहा था। अगर देखें तो बीच के ओवर्स में 59 रन जोड़े, लेकिन 4 विकेट के बाद, और वो भी 4 विकेट बीच के 14वें और 15वें ओवर में आए और वहां से मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर गए अफगानिस्तान के टीम और वहां से दिक्कत में पड़ गए। उसके बाद अगर देखें तो दरविश रसूली और वही राशिद खान ने एक पारी को संभाला, पार्टनरशिप्स अच्छे लगाए, लेकिन बहुत देर हो चुका था तब। अगर देखें तो 4 में महज 60 रन चाहिए थे, 55 या 60 रन चाहिए था और बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आपके अगर देखें तो 6 विकेट गिर चुके थे। दरविश रसूल ने भी कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा तरीके से शॉट्स नहीं लगा पाए, लेकिन थोड़े बहुत शॉट्स लगाए। लेकिन क्योंकि आखिरी में आए थे और उनको भी दिक्कत हुआ था बल्लेबाजी करते हुए, जबकि दरविश रसूली रेगुलर मैचेस खेलते हुए नहीं आ रहे थे और आज मौका मिला। और रशीद खान ने जो फायर इनिंग्स खेली वो शानदार ताबड़तोड़, क्योंकि उनको पता था एडिलेड स्ट्राइकर्स के टीम से खेलते थे राशिद खान बिग बैश में, और उसी का फ़ायदा उठाया राशिद खान ने आज इस मुकाबले में। हालांकि देखें तो आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे और बहुत शानदार छक्के चौके लगाए थे राशिद खान के, वो जो कि फ्लैट बैट से लगाते थे, शॉट क्रॉस बैट से लगाते थे। क्या शानदार शॉट्स और क्या शानदार फ्लिक रहता है राशिद खान के बल्ले से, और आर्म पावर बहुत ही शानदार, रिस्ट पावर बहुत ही तेज़ रहता है और क्या शानदार छक्के चौके जरे। आखिर में ऐसा लग रहा था कि शायद रशीद खान इस मुकाबले को भी जिता देगा, जबकि आखिरी ओवर स्टोनिस को दिया था ऑस्ट्रेलिया टीम ने। और वहीं पे देखें तो आखिरी के ओवर में चाहिए थे 22 रन, वहाँ पे उसके पहले कामिंस ने भी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 22 रन दिए, हालांकि एक भी विकेट नहीं चटकाए, जबकि केन रिचर्डसन ने 1 विकेट चटकाया। वही हेजलवुड ने भी 33 रन देकर 2 विकेट चटके 4 ओवर में। वही जैम्पा ने तो एक ही ओवर में खेल का रुख पलट दिया था, 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट चटके। लेकिन राशिद खान का वो जो इनिंग्स था, आखिर में मैच जिता ही देता। अगर देखें तो 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और उसमें से देखें तो 2 रन या आखिरी ओवर में आखिरी गेंद में देखें तो छक्का भी चौरा, लेकिन सिर्फ 4 रन दूर रह गया। अगर वो जो गुलबदीन नईब के विकेट गिरने के बाद अगर इब्राहिम जदरान का भी उससे तुरंत बाद अगर उनका भी विकेट नहीं गिरता, तो शायद बीच में अगर एक आध पार्टनरशिप होता 10-15 रन का भी, नजीबुल जदरान आकर जंपा के ऊपर अगर चार्ज करने को नहीं देखते, तो शायद मैच अफगानिस्तान के हाथ में था और अफगानिस्तान के हाथ से अफगानिस्तान ने अपने ही आप मैच को पूरे तरीके से गंवा दिया। और जो कि राशिद खान ने जो इनिंग्स खेला वो बहुत ही शानदार और बहुत ही आकर्षणीय इनिंग्स रही, और ये तो फायर इनिंग्स रही। ऐसा इनिंग्स राशिद खान से आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा बहुत और साझेदारी निभाने वाला है। दूसरी तरफ से अगर एक शॉट्स लगाते, अगर राशिद खान जैसा लगा रहे थे वैसे एक आध शॉट्स दूसरी तरफ से भी लगते, छक्के चौके या फिर और 10-15 रन कोई और कर जाता, तो शायद राशिद खान के लिए और भी आसान होता यह मुकाबला। वही देखे तो 48 रन कर गए, नाबाद रह गए 22 गेंदों में, और बहुत ही शानदार पारी रही राशिद खान के द्वारा, और गेंदबाजी भी बहुत शानदार गेंदबाजी की। और कुल मिलाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला जीत गया। करीब 164 रन बना पाया अफगानिस्तान ने 7 विकेट गवा के 20 ओवर में, और 4 रन से ये मुकाबला जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और इस जीत के साथ अभी फिलहाल दूसरे स्थान पे है पॉइंट्स टेबल में, ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल में। और कल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा वो होगा सिडनी में श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच, और इंग्लैंड को किसी भी हाल में यह मुकाबला जीतना होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहती है। और अगर कल यह मुकाबला श्रीलंका जीती है तो ऑस्ट्रेलिया थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। तो कल का दिन भी ग्रुप 1 का ये जो आखिरी मुकाबला होगा ये भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और वही दूसरी ओर देखें तो इंग्लैंड के लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा, बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। अगर जीते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि तीनों ही टीमों के पास 7-7 पॉइंट होंगे, लेकिन राउंडेड के तौर पर
इंग्लैंड बहुत बेहतरीन स्थिति पे है। हालांकि देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है हालांकि राउंड रेट से। अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इसी चांस में पहुंच सकती है, अगर श्रीलंका कल के मैच इंग्लैंड के साथ जीत जाए तभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती है, वरना ये मुकाबला अगर इंग्लैंड जीता है तो डायरेक्टली थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।